पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले आतंकवादी, गोली चलाने वाले हिस्ट्री शीटर, धर्म न मिलने पर कास्ट ढूंढने वाले इस बार शांत क्यों? ये ट्वीट किसी यादव समाज नाम के ट्विटर अकाउंट से उस समय हुआ जब उत्तर प्रदेश में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ने पुलिस दल पर हमला कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रंग दे बसंती। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। कल से ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है जिसका नाम है आतंकवादी विकास दुबे। ये ट्रेंड उस समय चला जब कानपुर से सटे बिकरू गांव में कल पुलिस और विकास दुबे गिरोह के बीच हुई खूनी मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में गिरोह के 2 उनके हमलावर भी मारे गए। विकास दुबे के खिलाफ कानपुर के थाने में लगभग 60 FIR दर्ज बताई जा रही है। जैसे ये खबर देश भर में फैली, पुलिसकर्मियों के प्रति लोगों ने संवेदना प्रकट की। अचानक दिलीप मंडल नाम के एक ट्विटर अकाउंट से विकास दुबे आतंकवादी है नाम से ट्रेंड का आरंभ हुआ। दिलीप मंडल खुद को संपादकीय लेखक, BBC, द क्विंट और इंडिया टुडे का एक्स एडिटर भी लिखता है। इसके बाद कुछ फेसबुक स्क्रीनशॉट भी शेयर होने लगे, जिसमें रीता पांडे नाम की फेसबुक ID पर लिखा हुआ था कि ब्राह्मण शेर विकास दुबे जिंदाबाद। इसके अलावा और भी कई जातिवादी पोस्ट के स्क्रीनशॉट ट्विटर पर तैरने लगे, जिनसे लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। अचानक से ऑल इंडिया बहुजन कोऑर्डिनेशन कमेटी के कोऑर्डिनेटर कुर्स अम्बेडकरवादी ने ट्वीट किया, यदि विकास की जगह कोई मुस्लिम नाम होता तो मीडिया अब तक इसे सबसे बड़ी आतंकी घटना साबित कर चुका होता और कुछ मीडिया चैनल इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढ रहे होते। कुछ को जवाब देते हुए पांडे जी नाम के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया कि 2 कौड़ी का विकास दुबे एक गैंगस्टर था। उसने मजहब के लिए हत्या नहीं की। ये पुलिस के हाथ जल्दी मरेगा। आतंकवादी वो होते हैं जो जिहादी होते हैं, मजहब के कारण हत्या करते हैं और इस्लाम की कुरान पढ़कर जिहाद करते हैं। यानी ये समझिए, कानपुर मुठभेड़ के बाद सोशल मीडिया पर एक किस्म की जंग बराबर चल रही है। कुछ को विकास दुबे आतंकवादी तो कुछ को ब्राह्मण और कुछ को गुंडा मवाली बदमाश दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये बड़ा है कि आतंकवादी कौन होते हैं? आतंकवादी किसे कहा जाता है? कश्मीर में पुलिस पर हमला करने वालों को आतंकवादी और छत्तीसगढ़ में नक्सली क्यों कहा जाता है? मुंबई बम विस्फोटों में हजारों लोगों की जान लेने वाले दाऊद इब्राहिम को देश में कुछ लोग अंडरवर्ल्ड डॉन और कुछ आतंकवादी क्यों कहते हैं? सेना पर हमला करने वाले कश्मीरी आतंकवादी बुरहान वानी को कुछ लोग आतंकवादी और कुछ लोगों को उसमें मासूम स्कूल मास्टर का बेटा क्यों दिखाई देता है? असल में आतंकवाद शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1793-94 के शासन के बीच हुई थी। इसके बाद यह शब्द यूरोप से बाहर निकला और 1950 के दशक के दौरान वामपंथी उग्रवाद उभरकर सामने आया। भारत में नक्सली, माओवादी सहित पश्चिमी जर्मनी में रेड आर्मी गुट, जापान का रेड आर्मी गुट, संयुक्त राज्य अमेरिका में वीदरमैन और ब्लैक पैंथर्स, उरुग्वे में तुपामारोस और अन्य कई वामपंथी उग्रवादी दल विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न हुए, जो धीरे धीरे या तो मुख्य धारा में समा गए या खत्म कर दिए गए। याद रखिए, इन सब की लड़ाई विचारधारा के नाम पर थी, सत्ता के लिए थी। लेकिन इसके बाद 60 के दशक के बाद आतंक का एक नया खेल इस्लाम के नाम पर शुरू हुआ और अगले कुछ ही सालों में विश्व भर को प्रभावित करना शुरू कर दिया। हालांकि ये सब पिछले 1400 साल से चल रहा था, लेकिन इसे नया रंग रूप कलेवर देकर विश्व भर में उतार दिया गया। इसके बाद इस्लामिक आतंकवाद ने दुनिया भर में जो कहर मचाया, तो एक बार फिर से आतंकवाद की परिभाषा ढूंढने की कोशिश की गई। अब की बार इसे परिभाषित किया होपमैन ने। होपमैन के अनुसार धार्मिक आदेशों द्वारा प्रेरित होकर निर्दोष लोगों की हत्या करना, आतंकवादी हिंसा को दैवीय कर्तव्य समझना और पवित्र कृत्य मानते हुए जो लोग हिंसा करते हैं वही आतंकवादी है। होपमैन की परिभाषा का पालन भारत में भी हुआ और मुंबई में दहशत फैलाने वाले, लूट करने वाले हाजी मस्तान, करीम लाला, शब्बीर इब्राहिम, कासगर, अबू सलेम, छोटा शकील, एजाज लाकड़ावाला राव या छोटा बड़ा राजन, दाऊद इब्राहिम, सभी को आतंकवादी ना कहकर अंडरवर्ल्ड डॉन कहा गया। जबकि दाऊद इब्राहिम और अबू सलेम ने तो मुंबई बम विस्फोटों में खुलकर बाबरी मस्जिद का बदला बताया था। अब अगर इस परिभाषा के अनुसार देखें तो विकास दुबे को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। हालांकि कहने को लोग स्वतंत्र है, किंतु 2 कौड़ी का अपराधी गुंडा मवाली विकास दुबे ने तो धर्म के नाम पर हथियार उठा रहा था
और न उसे किसी मंदिर ने पनाह दी, जैसे कि इस्लामिक आतंकवादियों को मस्जिद और मदरसों में पनाह मिल जाती है कि घुस जा अंदर, तू तो अल्लाह का काम कर रहा है, सुन्नत को आगे बढ़ा रहा है, कुरान के आदेश का पालन कर रहा है, और मरने के बाद मस्जिदों से उनके फतिये और नमाज जनाजा पढ़े जाते हैं। विकास दुबे कातिल है, अपराधी है, गुंडा है, उसकी सज़ा वही हो जो कश्मीर में आतंकवादियों की होती है। जो सज़ा पुलिस प्रशासन उसे देना चाहे, एनकाउंटर करके दे या न्यायिक तरीके से। पुलिस और कानून स्वतंत्र है। कोई मंदिर से लाउड स्पीकर पर उसके पक्ष में तकरीरें नहीं पढ़ी जाएगी, न भीड़ पत्थर लेकर हमला करेगी। लेकिन हिंदू आतंकवादी कहकर इस्लामिक एजेंडे को शहद चटाने वाले दिलीप मंडल जैसे लोगों से गुजारिश है कि एक बार फिर आतंकवाद की परिभाषा जरूर पढ़े।